नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत की उपति कवि पुष्यमित्र उपाध्याय की कविता शस्त्र उठा लो द्रौपदी सुनाना चाहती हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि जो गलत करते हैं उनको सही जवाब देनी होगा। सुनिए ये कविता। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। शतरंज पिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब भिग जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण ना आएंगे। इस युग में कृष्ण का इंतजार ना करो द्रौपदी, घोर कलियों की है ये 21वीं सदी। यहाँ तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। कृष्ण के वेश में दुशासन घात लगाए बैठे हैं। जिनसे आशा है तुमको ईमान भेज कर बैठे हैं। लज्जाहीनों की ये सभा लाज यहाँ ना बच सकती। शस्त्र उठा लो द्रौपदी नहीं और कुछ कर सकती। कब तक आस लगाओगी तुम बीके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हूँ दरबारों की इंतजारों में। क्या तुम लज्जाहीन पड़े हो? अंधे बहरे गूंगे है यहाँ का राजा और प्रजा। तुमको ही देनी होगी अपराधी के जोर सजा। शस्त्र उठा लो द्रौपदी अब कृष्ण ना आएंगे। इस युग में मैं द्रौपदी नहीं दुर्गा का अवतार लेनी होगा। जो गलत करते हैं उनको सही जवाब देने होगा। धन्यवाद। नमस्ते, मैं यहाँ हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी की आमसू नामक कविता आलाप करती हूँ। इस करुणा कलिद हृदय में अब विकल रागिनी बजती। क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी। टकराती बिलघाती सी पगली सी देती फेरी। चिल कर चाले फोड़े मल कर मृदुल चरण से। खुल गुल कर बह रह जाते आंसू करुणा के कण से। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना। सुख का सपना हो जाना भीगी पलकों का लगना। जोगनी भूत पीढ़ाती मस्तक में स्मृति सी छाई। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। रो कर सिसक कर कहता में करुण कहानी। तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। जंजा चकोर गर्जनता बिजली तीनी रदमाला। पाकर इस शून्य हृदय को सबने आढ़ेरा ढाला।
बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, हम कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। कौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं मिटला उठा अंगीजन देखे ज्यों स्वप्न सवेरे। शशिमुख पर घूंघट ढाले अंजल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं इधर लोक प्रसिद्ध कवि कैफी आसिमिन की कविता कर चले हम फिदा कहा जा रही हूँ। कर चले हम फिदा जाओ तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों। सांस गमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गई सर हमारे तो कुछ गम गई, सर हिमालय का हमने ने झुकने दिया। मरते मरते रहे बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रही है मौसम बहुत ही मगर, जाना देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रसवा करे, वो जवानी जो घूम में नहाती नहीं। आज धरती बने है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारी हवाली वतन साथियों। डर कुर्बानियों की ना वीरों हो, तुम सजा दो है रहे ने काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत मिल रहे के गोल। बाद लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। गींज दो अपने घूम से जमीन पर लेकर, इसी तरह आई न रावण कोई। तोड़ का हाथ अगर हाथ उड़े लगने, छू न पाई सीता का दामन नहीं। तू राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद। नमस्कार। बादलदानी। चम चम चमकी बिचली रानी, उड़ी गगन में घटा सुहानी। बादलदानी गुप चमाचम बरसो पानी। प्यासी चिड़िया प्यासी गौया, गाली है सब ताल तलैया। सूगे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों का हैरानी। बादलदानी सागर से बर जलाते, गाँव गाँव में रस बरसाते। सब जीवों को प्यास बुझाते, गिरती है जाती है दानी। बादलदानी। फसल गान की गे तो महके, राह घाट हरियाली लहके। मन किसान का गाए चहके, देख देख मेटो तक पानी। बादलदानी धन्यवाद। सुप्रभात, मैं स्नेहा हूँ। आज मैं भारत का संविधान नाम की एक हिंदी कविता गाने जा रही हूँ। जैसे पवित्र गीता और पाक कुरान है, वैसे ही अपना भारत का संविधान है। जैसे पवित्र गीता और पाक कुरान है, वैसा ही अपना भारत का संविधान है। देश का संचालन का लिखित विधान है, अव्यवस्थाओं को दूर करने का समाधान है। इसमें निहित राष्ट्रीय अखंडता का बखान है, हर भारतवासी का यह मान सम्मान है। भारत में यही प्रार्थना और यही आसान है, यह संविधान है, यह अपना संविधान है।
हमें मिला मौलिक अधिकारों का वरदान है। ये ग्रंथ निरपेक्षता की पहचान है। इससे मौलिक कर्तव्यों का मिला संचान है। इसके निर्माण में 12 समितियों को अवदान है। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में बना ये सुजान है। 26 नवंबर को लिए ये नया विहान है। भारत में यही प्रार्थना और यही आसान है। ये संविधान है, ये अपना संविधान है। ईश्वर जो लिखे वो तो विधि का विधान है। यह भारत का संबोधन ने रचा भारत का संविधान है। भारत में यही प्रार्थना और यही आसान है। ये संविधान है, ये अपना संविधान है। जैसे पवित्र गीता और पाक कुरान है, वैसा ही अपने भारत का संविधान है। ये संविधान है, ये अपना संविधान है। थैंक यू। दोस्तों, अभी सभी को मेरा सागर प्रणाम। आज के दिन के बारे में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो द्वारा का रचित कविता करमवीर प्रस्तुत करना जा रहे हूँ। देख कर बाधा विविध बहुविध घबराते रहे भरोसे बागी की दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। आज कल नहीं जिसे करते ही आज ही। सोचते करते हैं जो कुछ बिकाते हैं वही। मानते जो भी है सदा सबकी कही। जो मदद करते हुए अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरा का मुँह कभी तकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे जिस कर सकते नहीं। कभी अपने समय को यूं बिताते हैं वही। काम करने की जगह बातों बताते हैं नहीं। आज कल करते हुए जो जिन गंवाते हैं नहीं। यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती है उनके नहीं। वे नमूना आप बन जाते हुए औरों के लिए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं नेहा माणिकोत। पुल बनी दी माँ, नरेंद्र पुंडरी। हम भाइयों के बीच पुल बनी दी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती दी बेधड़क। बिना किसी हरिलाल बत्ती के हम लोगों की चुक चुक चक चक। पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ। अचानक नन्ही टूटी, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे और मानते रहे कि बूटा रही है माँ। माँ के बार बार कहने को हम मानकर चलते रहे। उसके बूटे होने की आदत और अपनी हर आवाज में धीरे धीरे टूटती रही माँ। हाथों भर रहती है माँ। एक दिन हमारे कंधों में आ गई। धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधे में माँ का भारी होना। जब तक जीवित यही माँ, हम बदलते रहे अपने कंधे। माँ आखिर माँ ही तो है। बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ, और माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्चना सुरेंद्रन भी। मैं GGVHS स्कूल में 9th N क्लास में सीख रहा हूँ। आज मैं आपके सामने एक सुंदर कविता प्रस्तुत करती जा रही हूँ। कविता के नाम है प्यारी प्यारी मेरा माँ। प्यारी प्यारी मेरी माँ, प्यारी प्यारी मेरी माँ, सारे जात से न्यारी माँ, लोरी रोज सुनाती है, सबकी देह सुलाती है, जब उदारे आंगन में धूप, प्यार से मुझे जगाती है, देती जिसे सारी माँ, प्यारी प्यारी मेरी माँ। उंगली पकड़ चलाती है, सुबह शाम घुमाती है, ममता भरे हुए हाथों से खाना रोज खिलाती है, देवी जैसी मेरा माँ, सारे जग से न्यारी माँ। धन्यवाद। हाय दोस्तों, आज मैं पी मधुसूदन का मैं इधर हूँ कविता का आलापन कर रहे हैं। खुशबू से और रंगों से एक फूल बोला मैं इधर हूँ। गानों से और लहरों से एक चिड़िया बोली मैं इधर हूँ। हो शिशिर हवा को भेज दिया कर बोला मैं इधर हूँ। चांद तुम चांदनी उड़ती रहे, जुगनू बोला हम भी है। सागर पहाड़ नदियों सब कहते हैं हम इधर है। रंगों से आवाज़ों से लो से गंद लहर सब यही कहते हैं मैं इधर है।
मेरे प्रिय साथी, तुम भी बोलो ना जोर से, मैं इधर हूँ। धन्यवाद। मान्य व्यक्तियों, गुरुजनों और मेरे दोस्तों, ये भाषण सुन रहे सारे व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। आज 14 नवंबर, आप सबको आज का दिन का विशेषता पता ही होगा। आज बाल दिवस है। बच्चे ही हमारे समूह का आधार है। आज का बच्चा ही कल का महान है। क्या आपको मालूम है कि अब हम बाल दिवस क्या विशेषता पर मनाते हैं? हम बाल दिवस हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मदिन पर मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री 14 नवंबर 1866 में इलाहाबाद में पैदा हुए। उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे। आज के बच्चे ही कल के भारत है, ये उनका मशहूर उदाहरण है। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा जी बुलाते थे। चाचा जी को पता थे कि आज के बच्चे ही एक अच्छा भारत बना सकते हैं, यानी आज के बच्चों को अच्छाई देने से वो हमारे भारत को अच्छाई से भरेंगे। आज इस दुनिया में बहुत सारे बुराई है। एक पीढ़ी को अच्छा बनाने से उन सारी बुराइयों को मिटाकर हमारे भारत को हम स्वर्ग तुल्य बना सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं। आज के बच्चों को अच्छाई दिलाने से एक देश ही अच्छा बनेगा। यानी हम कल के बच्चे निर्णय करेंगे कि कल का देश का भविष्य क्या होगा। और मुझे यकीन है कि हमारा भविष्य अच्छा ही होगा और उस भविष्य के लिए हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। मेरा ये छोटा सा भाषण सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया। धन्यवाद। आज बाल दिवस पर एक भाषण सुने। माननीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज बाल दिवस है। इसलिए हम सब यह दिन धूमधाम से मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि इस शुभ अवसर पर मुझे आपके सामने कुछ शब्द बोलने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। बच्चे हमारे समझ और गर्व की रोशनी है। वे हमारे राष्ट्र के भविष्य निर्माता भी हैं। 14 नवंबर को यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर हम बहुत खुशी और उमंग के साथ बाल दिवस मनाते हैं। इस प्रकार बाल दिवस मनाने से हम चाचा नेहरू की श्रद्धांजलि देते हैं और देश भर के बच्चों की और ध्यान दिलाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। राष्ट्र के प्रधानमंत्री होते हुए भी वे बच्चों के साथ अपना मूल्यवान समय बिताने में तत्पर थे। बच्चों को भी उन्हें बहुत पसंद थी, इसलिए ही बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू पुकारते थे। चाचा नेहरू का कहना था कि देश में लड़का लड़की दोनों ही अनमोल है, उनमें भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। उनका मानना था कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। वे बच्चों को अच्छे नागरिक और देशभक्त बनाने को प्रेरित करने थे। बच्चों की पहली पाठशाला घर है, इसलिए बच्चों को अच्छा संस्कार व्यक्ति बनाने के लिए माता पिता प्रयत्न करना चाहिए।
उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि आज के बच्चों ही कल के नागरिक हैं। हमारे संविधान में बच्चों को कुछ अधिकार भी दिया गया है, उनके पालन सबका कर्तव्य है। इस प्रकार बच्चों के अधिकार के पालन करते हुए, उनके आदर करते हुए, शुभ भविष्य का सपना देखते हुए आगे बढ़े। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मेरा यह छोटा सा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।